ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता ही विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना ही, चने की दाल लेना ही, और ये विशेष कार्य शिव मंदिर में जाकर कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद नौकरी में, विवाह में जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। तो धन प्राप्ति के लिए, संकट दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपकी सारी दिल की जो मुराद है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। वो मुराद, वो इच्छा चाहे व्यापार को लेकर हो, आपकी नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो इस उपाय को करने के लिए आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। एक गुड़ का टुकड़ा छोटा वाला देखकर ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। कितने बेलपत्र लेने हैं? पूर्ण रूप से एक बेलपत्र लेना है। और अगर आपको खंडित बेलपत्र मिले तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ आपको चाहिए चने की दाल। चने की कितनी दाल लेनी है? तो आपको 7, 11, 21 जितनी बन पाए आपको इस प्रकार से चने की दाल ले लेनी है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। बहुत सारी ऐसी माताएं, बहनें होती है जो मंदिर नहीं जा पाती, ठीक, तो वो घर से भी इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और आलस्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? वो जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको आपको उस जल के लोटे में सर्वप्रथम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद उस बेलपत्र को भी शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से रख देना है। डंडी किस तरफ होगी? डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, टच हो, ठीक। इस प्रकार से बेलपत्र को भी समर्पित कर देना। उसके बाद जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप इस प्रकार से विशेष उपाय करते हो और चने की दाल को समर्पित कर देते हो तो वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। यानी कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। फिर आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, बाधा हैं और जो भी परेशानी है वो समाप्त होने लगेगी, बीमारी भी खत्म होगी। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? गिनकर 5 पीपल के पत्ते लेना, ठीक है। और 5 पीपल के पत्ते पूर्ण रूप से होना चाहिए, छेद वगैरह ना हो, इस बात का सुनिश्चित कर लेना। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है काले तिल की, ठीक। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 11 पूर्ण रूप से काले तिल के दाने लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। जो भी सामग्री चढ़ती है, चाहे वो नारियल हो, कोई भी सामग्री पूर्ण रूप से चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है हल्दी। पर इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये आपको नहीं लेनी है। तो फिर हल्दी की जो खड़ी गांठ आती है, पूर्ण रूप से जो गांठ आती है, एक आपको इस प्रकार से डंकल एक हल्दी की गांठ ले लेनी है। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से
शुद्ध जल भर लेना ही। ठीक है, जल भर लिया। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना ही और जल के लोटे में इस प्रकार से समर्पित कर लेना। पांचों पीपल की जो डंडी होगी, जो डंठल वाला मुंह है, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसी के साथ हमने आपको काले तिल और हल्दी की गांठ बताई थी, उसको भी आपको जल के लोटे में घर से डाल लेना ही। उसके बाद मात्र जल का लोटा लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना ही। जो भी पूजन पाठ करनी ही वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोक कर आपको अपने मस्तक पर जल को लगा लेना है। और साथ ही साथ क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते जो आपने उस जल के लोटे में डाले थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल का छिड़काव करना ही, जल का सिंचन करना ही। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी और जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो शिव पुराण का कुंदकेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते ही तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। धन संपदा जुड़ी कोई भी समस्या अगर जीवन में किसी भी प्रकार की चल रही है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो है कमल गट्टे। क्या लेना है? कमल गट्टे। देखिए, आपको पता होगा ये जो कमल गट्टे होते हैं ये माता लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आपको इस प्रकार से कमल गट्टे मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, या फिर आप कमल का जो पुष्प आता है, ठीक है, फूल आता है, उसको भी ले सकते हो। कितना? मात्र 1 कमल गट्टा। इसी के साथ मात्र जल का लोटा लेना और उस जल के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से जो पानी पीने का मटका होता है वहाँ से जल भर लेना ही। और फिर मात्र दोनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद क्या करिएगा, वो जो कमल गट्टा हमने बताया था, उस कमल गट्टे को उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, तो कमल गट्टे वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे वो जल बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोक कर आपको अपने मस्तक पर लगा लेना ही और शिवलिंग के पास बैठकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति चल रही है, जो समस्या समाप्त नहीं हो पा रही है, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक और विशिष्ट उपाय है, इस प्रकार से आपको ज़रूर कर लेना ही। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।